नमस्कार दोस्तों, डिजिटल दुनिया सेफ रखने के लिए जरूरी है अवेयरनेस। इसलिए आज के राउंड अप में हम लाए हैं इंडिया और ग्लोबल साइबर दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें शामिल है एशिया और यूरोप की सरकारों पर सिल्वर ड्रैगन ग्रुप का साइबर हमला, कर्नाटका में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगा बैन, एज वेरिफिकेशन टूल्स पर प्राइवेसी एक्सपर्ट्स की वार्निंग, क्लाउडफ्लेयर की 10 ट्रिलियन साइबर क्राइम इकोनॉमी रिपोर्ट और डीप फेक्स पर इलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म का सख्त एक्शन। चलिए शुरू करते हैं आज की साइबर जर्नी। सिल्वर ड्रैगन अलर्ट, एशिया और यूरोप की सरकारों पर चाइनीज साइबर हमला। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने सिल्वर ड्रैगन नाम के एक नए चाइनीज साइबर एस्पिनाज ग्रुप का पर्दाफाश किया है। यह ग्रुप एशिया और यूरोप की सरकारी संस्थाओं, गवर्नमेंट एजेंसीज को निशाना बना रहा है। इसका मकसद सेंसिटिव डाटा चुराना और पॉलिटिकल स्पाइंग करना है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हैकर्स मालवेयर और फिशिंग के जरिए नेटवर्क्स में घुसते हैं और महीनों तक बिना पकड़े के जासूसी करते रहते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस खतरे को देखते हुए सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स को अपनी साइबर डिफेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम को तुरंत अपग्रेड करने की सलाह दी है। साइबर शील्ड, कर्नाटका का डिजिटल सेफ्टी बिल, बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन। कर्नाटका सरकार ने देश का पहला रेवोल्यूशनरी साइबर सेफ्टी कानून पास किया है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसे एक मजबूत प्रोटेक्टिव लेयर मान रहे हैं, क्योंकि अंडर एज यूजर्स अक्सर हैकर्स, साइबर प्रेडेटर्स और ऑनलाइन स्कैमर्स का सबसे आसान निशाना होते हैं। इस बिल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग और डेटा माइनिंग जैसे गंभीर खतरों से बचाना है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन और एडवांस्ड आइडेंटिटी चेक्स लगाने होंगे, ताकि अंडर एज प्रोफाइल्स को फिल्टर किया जा सके। ये कदम न सिर्फ बच्चों की डिजिटल प्राइवेसी को सिक्योर करेगा, बल्कि उन्हें अनसेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स और मलिशियस लिंक्स से भी दूर रखेगा। ऑनलाइन एज वेरिफिकेशन, प्राइवेसी एक्सपर्ट्स ने उठाए सवाल, पॉज की मांग। दुनिया भर के प्राइवेसी एडवोकेट्स और एक्सपर्ट्स ने एक ओपन लेटर जारी करके ऑनलाइन एज वेरिफिकेशन टूल्स पर रोक लगाने की मांग की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों की सेफ्टी के नाम पर जो टेक्नोलॉजीज जैसे फेशियल एनालिसिस या आईडी चेक्स यूज हो रही हैं, वो यूजर्स की डिजिटल प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा है। उनका कहना है कि ये टूल्स सेंसिटिव पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे सर्वेलेंस और डेटा लीक्स का दर बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स ने सिफारिश की है कि जब तक कोई सेक्योर और प्राइवेट तरीका नहीं मिलता, तब तक इन सिस्टम्स का इम्प्लीमेंटेशन रोक देना चाहिए। क्लाउडफ्लेयर रिपोर्ट, $10 ट्रिलियन की साइबर क्राइम इकोनॉमी का खुलासा। क्लाउडफ्लेयर की लेटेस्ट रिपोर्ट ने साइबर दुनिया के खतरनाक ट्रेंड्स से पर्दा उठाया है, जो अब $10 ट्रिलियन की एक बड़ी साइबर क्राइम इकोनॉमी बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स अब एआई का इस्तेमाल करके पहले से ज्यादा तेजी और एक्यूरेसी से हमले कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा डीडोस अटैक्स और एपीआई वल्नरेबिलिटीज से है, जो ग्लोबल बिजनेसेस को निशाना बना रहे हैं। क्लाउडफ्लेयर ने वार्न किया है कि कंपनीज को अब सिर्फ पुरानी सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जीरो ट्रस्ट और एडवांस्ड एआई डिफेंस को अपनाना जरूरी है। एक्स का डीप फेक्स पर एक्शन। इलॉन मस्क ने इजराइल ईरान वॉर के बीच बदले रूल्स। इजराइल ईरान वॉर के दौरान फैल रही गलत जानकारी को रोकने के लिए इलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ने सख्त कदम उठाए हैं। एक्स ने नए रेवेन्यू शेयरिंग रूल्स जारी किए हैं, जिसके तहत अगर कोई अकाउंट एआई जनरेटेड डीप फेक्स या मिसलीडिंग मीडिया शेयर करता है, तो उसकी कमाई मोनेटाइजेशन तुरंत रोक दी जाएगी। इसका मकसद वॉर रिलेटेड प्रोपेगेंडा और फेक विजुअल्स को वायरल होने से रोकना है। मस्क का मानना है कि फाइनेंशियल नुकसान के डर से लोग फेक कंटेंट फैलाने से बचेंगे। ये अपडेट डिजिटल सेफ्टी और इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी के लिए एक बड़ा स्टेप है। दोस्तों, यह थी आज की साइबर सिक्योरिटी की टॉप अपडेट्स। अवेयरनेस रखें, अपनी डिजिटल सेफ्टी का ध्यान रखें और साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए आईटी वॉइस को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।